कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे आज एनकाउंटर में मारा गया और इसी के साथ विकास गैंग का लगभग दी एंड हो गया। इससे पहले गैंगस्टर विकास दुबे के 5 साथी यूपी के अलग अलग जगहों पर हुए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। कल यानी 9 जुलाई को विकास के 2 साथी मारे गए। कानपुर में प्रभात मिश्रा और इटावा में बउवन दुबे मुठभेड़ में मारा गया था और इससे पहले 8 जुलाई को विकास का खास गुर्गा और रिश्ते में उसका भतीजा लगता था अमर दुबे, हमीरपुर में एक एनकाउंटर में अमर दुबे भी मारा गया था, जबकि विकास का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और विकास का चचेरा भाई अतुल दुबे कानपुर हत्याकांड के अगले ही दिन यानी 3 जुलाई को मारा गया था। गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी और बेटे को पुलिस ने रिहा कर दिया है, लेकिन जब दोनों पुलिस हिरासत में थे तो जैसे ही इनको गैंगस्टर दुबे के एनकाउंटर की खबर दी गई, उसकी पत्नी रोने लगी। सूत्रों के मुताबिक उसकी पत्नी बार बार पुलिस से कहती रही कि एक बार विकास का चेहरा दिखा दो। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की पत्नी ने पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं पुलिस के। विकास के बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी संबंधित कागजात और उसकी जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी है। ऋचा दुबे, विकास दुबे की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ कर रही थी। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रमन, ऋचा से क्या जानकारियां हाथ लगी हैं? देखिए प्रत्युष, ऋचा दुबे और उनके बेटे यानी कि विकास दुबे की पत्नी और विकास दुबे का बेटा पुलिस की गिरफ्त में था और एक इमेज वायरल हुई जिसमें कि घुटने के बल पे दोनों बैठे हुए हैं, तो काफी किरकिरी हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की। एक दबाव आया उत्तर प्रदेश पुलिस पे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी विकास दुबे के बारे में वो इकट्ठा कर लें, कि उसकी संपत्ति के बारे में ब्यौरा, कहाँ कहाँ संपत्ति है, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, किस बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, इस बात की जानकारी लेने की पुलिस कोशिश कर रही थी और पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली। लेकिन जब उज्जैन से कानपुर आते वक्त ये पुलिस ने बताया कि आपके पति का एनकाउंटर हो गया और उसके बाद वो शांत हो गए, तो ऋचा दुबे के इतना सुनने के बाद से ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उससे लगा कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ ऐसा हादसा हो गया है जिसके बारे में पुलिस नहीं बता रही है और वो बार बार पुलिस से ये अनुरोध कर रही थी कि एक बार उनका चेहरा दिखा दो मुझे। उसके बाद पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर में वो मारे गए और वो पुलिस वालों पे उन्होंने फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में उनकी हत्या हो गई है। इसके बाद पुलिस की जो पूछताछ थी, वो पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने ऋचा दुबे और उनके बेटे को छोड़ दिया और कहा कि उनका विकास दुबे के भागने से या उनकी कार्रवाई करने से कोई उनका हाथ नहीं था, इसलिए उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। जी, शुक्रिया रमन। कानपुर एनकाउंटर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि गाड़ी पलटने के बाद गैंगस्टर दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ और गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा आज दिनांक 10/7/2020 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अजय मोहित अग्रवाल ने कहा कि गैंगस्टर दुबे की गाड़ी को बदला नहीं गया था। कि मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से,
ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीन कर भाग जाता है, ये कैसा संयोग है सर? सर ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस को बचा रही है सर? इसके अपडेट सर ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस? देखिए सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूंगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। तो आईजी मोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ने साहसिक कार्य किया है। कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टर का बयान सामने आया है। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी थी, 3 गोलियां सीने के आसपास लगी थी और एक उसके हाथ में थी। क्योंकि एनकाउंटर के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो वो था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी, उसकी न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब ये राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। हमारे साथ रमन कुमार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रमन, जाहिर सी बात है कि सवाल तो खड़े होंगे ही। राहुल गांधी ने भी लगभग ट्वीट में वही चीज लिखी है। देखिए प्रत्युष, विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, प्रियंका गांधी हो और अब राहुल गांधी, सब ने सवाल इस बात को लेकर उठाया कि उज्जैन से जब उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे को लेकर कानपुर जा रही थी तो कानपुर की सीमा पहुंचने के साथ ही ऐसा क्या हुआ कि इनकाउंटर करना पड़ा और विकास दुबे की जान गई। क्या इस मामले में पुलिस या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती थी कि विकास दुबे से पूछताछ के दौरान उन सभी बातों पर से पर्दा उठे कि वो किन किन नेताओं से संपर्क में था, किन किन पुलिस अधिकारियों से उसकी साठगांठ थी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से बचना चाहती थी और इसी के चलते उसका इनकाउंटर कर दिया गया जिसमें उसकी जान गई? क्योंकि बार बार अखिलेश यादव हो, मायावती हो, इसकी जांच होनी चाहिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा बना रहे, इसकी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और यही बात उन्होंने ट्वीट में कही है। शुक्रिया रमन। एनकाउंटर के बाद घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने। घटना स्थल है जहां पर आज सुबह विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और अब जो घटना स्थल के में जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसको फिलहाल आप देखिए कि यहां से वापस ले जाया जा रहा है और ये जो स्पॉट है उसको आप देखिए कि यहां पर स्पॉट पे बहुत सारी चीजें आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें ये एक बैग आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। दरअसल ये बैग उस गाड़ी को जब भेजा गया है जेसीबी के माध्यम से यहां से उठाकर, तो उसके बाद देखिए एक बैग गिरा है जिसमें चाबियां नजर आ रही हैं। फॉरेंसिक की टीम उन तमाम सारे जो सामान हैं उनको एकत्रित कर रही है। चाबियां हैं, एक काला बैग है और इसके अलावा आप देखिए गाड़ी के कुछ अवशेष हैं वो भी आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सबसे खास बात यह भी है कि यही वो घटना स्थल है जहां पर फिलहाल विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद अब यहां से जो गाड़ी है उसको फिलहाल जो लोकल थाना है यानी सचिंडी थाना, वहां पर फिलहाल भेजा जा रहा है और ये फॉरेंसिक टीम के लोग हैं जिन्होंने जो बैग उस गाड़ी से मिला है उसको फिलहाल अपने कब्जे में लिया है, उसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि इसी तरफ यानी कि जहां यहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और जो ये रास्ता जा रहा है आप देखिए यहां पर तमाम सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। फिलहाल ये हमको आगे जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो जहां पर आपको नजर आ रहा होगा जहां पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं उसी जगह पर जो मुठभेड़ है उसको अंजाम दिया गया है। इसके आगे फिलहाल मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन देखिए ये पूरी इलाके की घेरेबंदी की गई है। तो यहां से और वहां तक कहा यह जा रहा है कि ये जहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वहां
से इस तरफ विकास भागा था और उसके बाद पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने सरेंडर नहीं किया तो दोनों तरफ से गोली चलाई गई है। पुलिस की तरफ से जो थ्योरी दी जा रही है उस लिहाज से पहले गोली विकास की तरफ से चलाई गई है, क्योंकि उसने गाड़ी में मौजूद तमाम सारे सुरक्षा कर्मी थे उनसे असलाहा छीन लिया था और उसके बाद फिर वो इस तरफ भागा है मेरे पीछे की तरफ खेत के रास्ते से, और वहीं पर उसी जगह पर जहां पर घेरेबंदी की गई है, जहां पर 5 पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वहीं पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान जो कानपुर में शूट आउट हुआ था उसके मुख्य आरोपी विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया। हालांकि यहां से उसको सीधे हॉस्पिटल भेजा गया जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज 24। हाईवे के किनारे कैसे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, कैसे वहां से गाड़ी हटाई गई और किस तरह गाड़ी को वहां से घसीट कर ले जाया गया, पूरी घटनाक्रम के बारे में बता रहे हमारे संवाददाता अशोक तिवारी। कानपुर शूटआउट का मेन आरोपी विकास दुबे आज एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी को समझने की जरूरत है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये कानपुर का हाईवे है और इसी हाईवे पर एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से लेकर इसी कानपुर के रास्ते पर कानपुर शहर की तरफ जा रही थी। ये जो पीछे आप रास्ता देख पा रहे हैं ये स्टेट हाईवे का रास्ता है और ये बताया जा रहा है कि मेरी बाईं तरफ दरअसल ये जो डिवाइडर है ये बताया जा रहा है कि इसी डिवाइडर पर सबसे पहले जो एसटीएफ की गाड़ी थी वो इस डिवाइडर से टकराई और उसके बाद जो ये कच्चा रास्ता अंदर की तरफ जाता है, मैं आपको ये रास्ता भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है यहीं पर जहां पर तमाम सारे लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, इसी जगह पर गाड़ी पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उस वक्त जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस वक्त उस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था, उसके साथ एसटीएफ के तमाम सारे जो पुलिसकर्मी थे वो मौजूद थे और ठीक इसी जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर गाड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये कांच जो गाड़ी के कांच है उसके टुकड़े आपको इस बात की निशानी दे रहे होंगे और इसके अलावा यहां पर तमाम सारे जो एसटीएफ के जवान थे वो बाहर आए और इसके अलावा फिर जो विकास दुबे था वो यहां से निकला। थोड़ी देर पहले जो कानपुर पुलिस की तरफ से थ्योरी दी जा रही है, बाकायदा प्रेस नोट देकर ये जानकारी साझा की गई है कि यहीं से विकास दुबे ने जो एसटीएफ के पुलिसकर्मी थे उनकी रिवॉल्वर छीनी और उसके बाद इस कच्चे रास्ते पर भागने की कोशिश की। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे कैसे वहां से भागने की उसने कोशिश की, खेतों के बीच कैसे पुलिस से एनकाउंटर हुआ विकास का, ग्राउंड जीरो से संवाददाता अशोक तिवारी की रिपोर्ट। इस वक्त मैं कानपुर के उसी घटनास्थल पर मौजूद हूं जहां पर विकास दुबे के एनकाउंटर की बात कही जा रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक कानपुर पुलिस ने जो जानकारी साझा की है उस लिहाज से मेरे पीछे की तरफ जो आप रास्ता देख पा रहे हैं इसी तरफ से विकास दुबे पुलिस के असलहे छीनकर भागा और ये बताया जा रहा है कि जहां पर मैं मौजूद हूं ठीक इसी जगह पर जब वो पहुंचा तब पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसके बाद उसको मार गिराया गया। ये तस्वीरें हैं, यही वो घटनास्थल पूरा बताया जा रहा है जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां पर विकास को मारा गया। ये जो रास्ता है दरअसल ये स्टेट हाईवे के बीच से आता हुआ रास्ता है और अगल बगल अगर आप देखें तो इस घटनास्थल के बाईं तरफ भी आपको सिर्फ खेत नजर आएगा और इसके अलावा जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है यहां पर भी आपको सिर्फ खेत और खलियान ही नजर आएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इसी कच्चे रास्ते पर विकास दुबे के भागने की बात कही जा रही है और ये वो घटनास्थल बताया जा रहा है जहां पर विकास दुबे को एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया या जांच टीम ने गिरफ्तार किया, चाहे आप प्रभात मिश्रा का जिक्र कीजिए, उनको जब जांच टीम ने गिरफ्तार किया तो वो भी पुलिस का असलाहा लेकर भागे, बाद में मुठभेड़ में उनको मार गिराया गया। इसके अलावा बब्बन की अगर आप बात कीजिए तो उनको भी मुठभेड़ में मारा गया। अमर दुबे जो कि इसमें नामजद था उसके बारे में यही कहा गया कि हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान उसको मार गिराया गया क्योंकि वो भी पुलिस का असलाहा छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और ठीक वही कहानी इस जगह पर इस घटनास्थल पर भी देखने को मिल रही है और पुलिस की थ्योरी यही बता रही है कि आज भी जब विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था, जब वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसके बाद वो पुलिस का असलाहा लेकर भागा, पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद एनकाउंटर में उसको मार गिराया गया। तो करीब करीब जितनी भी मुठभेड़ हुई इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुई है उसमें एक ये कॉमन थ्योरी नजर के आती है कि सभी लोगों ने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की और उसके बाद एनकाउंटर में उनको मारा गया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।